Unit 2 HCF and LCM. HCF mean highest common factor and LCM mean least common factor. चलें एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं. Exercise 1. Find the HCF of the following number by using prime factorization. (72) 58 इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर है, तो यहाँ से हम देख लेंगे लास्ट में इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है. जब बड़ी वैल्यू होगी तो लास्ट वाला नंबर चेक कर लेंगे कौन सा नंबर है. 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है. तो इवन नंबर में फर्स्ट इवन नंबर 0 है, उसके बाद 2 है, 4 है, 6 है, 8. जब लास्ट में इवन नंबर होगा तो इवन नंबर से ही एलसीएम करेंगे. 2 2 4, 1 कैरी, 2 9 18. अब 29 ऑड नंबर है, 29 सिर्फ अपने टेबल में आता है. 29 5 29. अब ये भी इवन नंबर था तो 2 से डिवाइड कर लेंगे. 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 2 9 18. अब 9 ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर में फर्स्ट ऑड नंबर 3 है, इससे पहले 1 है, 3 6 9. ऑड नंबर सेकंड 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 9, 3 1 3. अब इनके फैक्टर लिख लेंगे. 2 मल्टीप्लाई 29, 58 के फैक्टर लिख लिए. अब 72 के फैक्टर लिख लिए. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. कॉमन फैक्टर लिख लिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 है. आंसर 2. ये हो गया HCF. क्वेश्चन नंबर बी. 21,48. अब 29 जो है वो ऑड नंबर है और लास्ट वाला नंबर चेक करेंगे अगर 2 वैल्यू होंगी. 1 जो है वो ऑड नंबर है और 8 जो है वो इवन नंबर है. इवन नंबर का सेकंड नंबर 2 है
2 से डिवाइड होगा। ऑड नंबर का सेकंड नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड होगा। सेकंड नंबर से चेक कर लेना है कि इवन है ऑड है। 3 7 ज़ा 21, 7, अब 7 ऑड नंबर है और 7 अपने टेबल पे ही जाता है। 7 1 ज़ा 7, अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अब फिर इवन नंबर है लास्ट तो 2 से ही होगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, फिर ऑड नंबर है लास्ट में इवन नंबर है तो इवन नंबर से डिवाइड होगा 2 से। 2 6 ज़ा 12, अभी भी इवन नंबर है तो 2 से। 2 3 ज़ा 6, ऑड नंबर हो गया तो 3 1 ज़ा 3। अब फैक्टर लिख लेंगे। 21 3 मल्टीप्लाई 7 48, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब कॉमन फैक्टर 3 कॉमन फैक्टर है तो 3 आंसर होगा। HCF का क्वेश्चन नंबर 3, C 56 70, लास्ट नंबर इवन है, उसका भी लास्ट नंबर इवन है। इवन नंबर 2 से इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब फिर इवन नंबर है तो 2 से ही होगा। 2 7 ज़ा 14, अब 7 ऑड नंबर हो गया लेकिन अपने टेबल पे जाता है। 7 1 ज़ा 7, अब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब ऑड नंबर हो गया लास्ट तो ऑड नंबर सेकंड ऑड नंबर 3 है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 7 ज़ा 35, बाद में 7 1 ज़ा 7, ऑड नंबर था और अपने टेबल पे जाता था। फैक्टर लिख लेंगे 56 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 70, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। फैक्टर बना लेंगे। 2 का कॉमन फैक्टर हो गया, अब 7 का कॉमन फैक्टर हो गया। 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 ज़ा 14, आंसर। क्वेश्चन D, $45 $90। लास्ट ऑड नंबर है, इसका इवन नंबर है
तो ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा 1 कैरी चला गया, 3 5 ज़ा 15। अब फिर 3 से हो रहा है, 3 5 ज़ा 15, 5 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर सेकंड ऑड नंबर से जाएगा, और 5 1 ज़ा 5। इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से होगा, लास्ट ऑड नंबर है तो 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब फिर 3 से 3, 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 ऑड नंबर है लेकिन अपने टेबल पे जाता है। फैक्टर लिख लेंगे, 45 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 90 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर 3 एंड 5। कॉमन फैक्टर लिख लिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 ज़ा 9, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, आंसर 45। क्वेश्चन ई 42 49, लास्ट इवन नंबर है, इसका लास्ट ऑड नंबर है तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2। अब 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 49 7 के टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 बचा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। कॉमन फैक्टर लिख लिए, 42 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 49 का कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 7, आंसर 7। क्वेश्चन F 5 18 56, 15 18 56, लास्ट ऑड नंबर इवन नंबर। अब ऑड नंबर है 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 18 8 जो है वो इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 9 ज़ा 18। अब ऑड नंबर आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ऑड नंबर इवन नंबर है तो 2 से 2, 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अभी भी इवन नंबर है, 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14। अब ऑड नंबर आ गया लेकिन अपने टेबल पे जाता है, 7 1 ज़ा 7। फैक्टर लिख लेंगे, 15 के 18 के 56 के फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
एंड कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, तो लास्ट में मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1, तो यही कॉमन फैक्टर बना लेंगे 1 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन जी 48 42 54 64 42 लिखा, 54 लिखा, 64 लिखा। इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, लास्ट वाला इवन नंबर है, तो लास्ट वाला इवन नंबर है, तो 2 से होगा 2 2 2 4 2 1 2। अब लास्ट ऑड नंबर है, तो 3 से होगा डिवाइड, 3 7 21। अब 7 ऑड नंबर है और अपने टेबल पर जाता है, 7 1 7। इवन नंबर 2 से डिवाइड, 2 2 4 1 कैरी, 2 7 14। अब 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 7 जो है ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27। ऑड नंबर है 3 3 3 9, 3 1 3। इवन नंबर 2 3 6 2 2 4, 2 1 1 कैरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 2 4 2 1। कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, इसमें कॉमन फैक्टर इन तीनों में 2 है, 2 आंसर होगा। इसी तरह h से लेकर l तक जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल कर लेंगे।
क्वेश्चन 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इन नंबर को डिवीजन मेथड के साथ करेंगे। डिवीजन मेथड में बड़ा नंबर अंदर रख के छोटे से डिवाइड करेंगे। थर्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 13 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 and 1 6। इसका मतलब है 13 5 से मल्टीप्लाई होके डिवाइड होगा। 13 5 सा 65, माइनस किया 0। आंसर ये वाला होगा जिससे डिवाइड होगा डिवीजन मेथड में। आंसर 13। इसमें जिससे डिवाइड होगा वो ही आंसर होगा, चाहे लास्ट में जाके जिससे डिवाइड हो वो उसका आंसर होगा। 21 48 को अंदर रख के बड़े नंबर को अंदर रख के छोटे से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन बी 30 25 75। बड़े नंबर को अंदर रख के छोटे से डिवाइड करेंगे। 75 डिवाइड 25। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा 75 आएगा। 3 सा 75। आंसर 25 होगा। जिससे डिवाइड करेंगे वही इसका आंसर होगा। सी 42 98। 98 को डिवाइड करेंगे 42 के साथ। 42 मल्टीप्लाई 2, 42 मल्टीप्लाई 3, 42 मल्टीप्लाई 4। 2 2 सा 4, 2 8 सा 2 4 सा 8, 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, 42 2 सा 84। 8 में से 4 निकाले 4 1। अब इस नंबर को अंदर रख के जिससे माइनस हुआ था फिर डिवाइड करेंगे। 84। अब 14 का टेबल लिखेंगे। 14 3 सा 14, 6 सा 3 4 सा 12, 1 कैरी, 3 1 सा 3 and 1 4। अभी नंबर छोटा है डिवाइड करने के लिए। अब 6 से करेंगे। 6 4 सा 24, 2 कैरी, 6 1 सा 6 प्लस 2 8। 84 आ गया। 14 6 सा 84 माइनस किया 0। इसका आंसर 14 होगा क्योंकि लास्ट नंबर 14 से डिवाइड हुआ है तो जिससे डिवाइड होता है वो इसका आंसर होता है। क्वेश्चन डी 16 20 and 70। 70 को अंदर रख के
20 से डिवाइड करेंगे। 26 सा 60, 23 सा 60, 24 सा 80 हो जाता है, तो 80 बड़ा हो जाता है 60। 10 बचा। अब जिससे डिवाइड किया था 60, उसको अंदर रख के 10 से जो बचा था उससे डिवाइड करेंगे। 10 6 सा 60 माइनस 0। अब जो बचा है 0 आ गया। अब 10 से डिवाइड कर लेंगे, जो बची वैल्यू होगी, बची वैल्यू 16 है। 16 को अंदर रख के 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 सा 10, 6 बचा। अब 10 को अंदर रख के 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 सा 6, 4 बचा। अब 6 को अंदर रख के 4 1 सा 4, 2 बचा। अब ये 2 बचा। अब 4 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करना है। 2 2 सा 4, 0। आंसर 2 होगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। 16 20 एंड 70। बड़े नंबर को अंदर रख के 20 से उससे सेकंड जो छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। 23 सा 60, 70 में से 16 निकाले 10 बचे। अब जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर रख के जो बचा उससे डिवाइड करेंगे। 10 6 सा 60, 0 माइनस किया 0 आ गया। अब 10 से डिवाइड होता है। अब जो बचा नंबर था 16, उसको डिवाइड करेंगे 10 से। 10 1 सा 10, माइनस किए 6 बचे। अब 10 को अंदर रख के 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 सा 6, 4 बचे। अब इस 6 को अंदर रख के 4 से जो बचा था उससे डिवाइड करेंगे। 4 1 सा 4, 2 बचा। अब 4 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 4 को अंदर रख के 2 से डिवाइड किया, 2 2 सा 4, आंसर 2। इसी तरह क्वेश्चन ई कर लेंगे। इनमें से सबसे बड़ा नंबर 88 है और सेकंड लोएस्ट नंबर 84 है। तो 88 को अंदर रख के 84 से डिवाइड कर लेंगे। 84 1 सा 84, 4 बचा। फिर 84 को अंदर रखेंगे। 4 मल्टीप्लाई 21, 1 4 सा 4, या 21 को ऊपर रख के 4 से डिवाइड कर लें। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 84 आ गया। 21 4 21 सा 84, 0। अब लास्ट जो नंबर है उसको डिवाइड कर लेंगे 4 के साथ। 56 डिवाइड 4, ये जो 4 बचा था इससे डिवाइड कर लेंगे। अब फिर 14 4 सा 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 सा 16, 1 कैरी, 4 1 सा 4 प्लस 1 5, 56। जो बचा नंबर था उसको अंदर रख के 4 से डिवाइड किया था, जो जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे उसी से डिवाइड किया, तो
14 से डिवाइड किया तो 56 आ गया, मतलब 14 4 ज़ा 56। आंसर 4। क्वेश्चन F कर लेंगे। 57 76 95 को अंदर रख के 76 से डिवाइड कर लेंगे। 76 1 ज़ा 76 माइनस किया 19 बचे। अब 76 को अंदर रख के 19 से डिवाइड करेंगे। 19 4 ज़ा 6 3 कैरी 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7। 19 4 ज़ा 76 माइनस किया तो 0। अब जो बचा नंबर था लास्ट उसको अंदर रख के 57 को 19 से डिवाइड कर लेंगे। 19 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27 2 कैरी चला गया। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 3 ज़ा 57 0। आंसर 19। अब क्वेश्चन G 16 32 96 96 को अंदर रख के 32 से डिवाइड कर लिया। 32 3 ज़ा 96 0। अब लास्ट नंबर 16 है। अब 32 को अंदर रख के 16 से डिवाइड कर लेंगे। 16 2 ज़ा 0। आंसर 16। H से I तक इसी तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लीजिए।